नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भू संचलन अर्थ मूवमेंट के बारे में। चलिए इसका सामान्य जानकारी देखते हैं क्या कहता है। यदि भूतल पर विहंगम अवलोकन किया जाए तो उच्चावच स्थिर तथा अपरिवर्तनशील लगते हैं, परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर तथा बाहर महान परिवर्तन उदाहरण मिलते हैं। ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं, दीर्घकालिक तथा दूसरा है आकस्मिक। दीर्घकालिक परिवर्तन इतना मंद गति से होता है कि मनुष्य को उसका आभास नहीं हो पाता है, अर्थात पर्वतों का निर्माण। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन कुछ सेकेंड या मिनट में ही हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य उसका आभास शीघ्रता पा लेता है। ज्वालामुखी, भूकंप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को आगमन दो स्रोतों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहे जाते हैं। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्सेस। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इस बल में पृथ्वी में दो तरह के संचलन मूवमेंट्स उत्पन्न होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। इन संचलनों द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिसके कारण भूतल पर तरह तरह के उचावचों का निर्माण एवं विकास होता है। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि। भूकंप तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बल का ही परिचायक है। इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों के उत्पन्न होने की क्रिया तथा कारणों के विषय में हमें कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इनका संबंध भूगर्भ से है। सामान्य रूप से अंतर्जात बल की उत्पत्ति संभावित कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का सिकुड़न तथा फैलना ही अधिक करीब लगता है। शैलों के संकुचन प्रायः भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण ही होता है। इस कारण तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन के कारण उनमें स्थानांतरण तथा समायोजन कभी कभी इतना तीव्र गति से होता है कि पृथ्वी के अंदर गतियां उत्पन्न हो जाती है। तीव्र गति के आधार पर अंतर्जात बल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आकस्मिक संचलन तथा पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट। आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे सील, डाइक, बैथोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकु आदि का निर्माण होता है। भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है। दूसरा है पटल विरूपणी संचलन, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्ष बाद परिलक्षित होता है तथा यह बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, महादेशीय संचलन और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन, इसको इपेरियोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इपेरियोज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप तथा जेनेसिस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतरण एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती है। ये दोनों क्रियाएं लंबवत तथा संचलन की परिचायिका है। दिशा के आधार पर
पुनः इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन, जिसे अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपने समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान अपलिफ्टमेंट या उभार कहते हैं। दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है, जो पहले जलमग्न था, तो इसे निर्गमन या इमरजेंस कहते हैं। दूसरा है अधोमुखी संचलन, डाउनवार्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धंसाव होते हैं। प्रथम भाग में स्थल का भाग या स्थानीय प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। दूसरे रूप में स्थलखंड सागर तल के नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को निमज्जन सबमर्जेंस कहते हैं। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीपीय के बीच में कहीं भी हो सकता है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भाग या सागरीय भागों में ही होता है। अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय संचलन, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओरो जिसका अर्थ होता है पर्वत और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति। इसे संक्षिप्त रूप में पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल टेंजिशनल फोर्स कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो इसे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं, और इसे तनाव मूलक बल भी कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, फॉल्ट, दरार, फ्रैक्चर, चटकने, क्रैक पड़ जाती है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में संवलन, वार्प तथा वलन, फोल्ड बनते हैं। आई होप कि आपको भू संचलन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।